सुनाई दे रहा है? हाँ सर। जी सर। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया मुझे आज। 1 का APQ BPR CRS, 2 का PQRST, B का PQST, C का PT और D का PQST। 3 का A goes to P, B goes to S, C goes to S। किसी का कहीं पे कोई डाउट है? शायद थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा तो मुझे लेट हुआ, मगर स्टिल अगर डाउट है तो थोड़ा सा क्लियर करूंगा। DPP का भी हो सकता है हाँ या सर, डीपीपी का है। भेज दो मुझे। एक मिनट सर, भेजा। ठीक है, थोड़ा सा एक दो बस, ठीक है, एक दो डाउट क्लियर करने से क्या होता है कि क्लास में मोमेंटम आता है, बस और कोई रीजन नहीं है। तो इसका मैं फिर शुरू करता हूं। सर भेज दिया है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, तुम लोग का DPP 3 से इसलिए शुरू किया है ना कि तुम लोग सर 1 2 कहाँ गया, मैं जो मेरे दूसरे बैचेस हैं उसके साथ मिला दिया है मैंने, हाँ, ताकि मुझे वो अलग अलग DPP नंबरिंग होने से मुझे जरा मुश्किल होता है डील करना। ठीक है, फोल्डर एक ही फोल्डर में रखना आसान हो जाता है, तो इसीलिए DPP 1 2 नहीं है, DPP 3 से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख क्या कह रहा है, इसका डोमेन कहाँ से कहाँ, डोमेन ऑफ f(x) कहाँ से कहाँ तक है? -∞ से इन्फिनिटी तक। तो अगर डोमेन का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी तक होगा, इसका मतलब क्या होगा? क्वेश्चन एक बार सब लोग करके देख लो एक बार। अगर डोमेन तुम्हारा -∞ से इन्फिनिटी तक है, इसका मतलब ये जो पार्ट है f(x) के रूट ओवर के अंदर, उसे क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ना। इसका मतलब है कि 1/x² + 2 √cx + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। ध्यान से देखो, यही होना पड़ेगा, तभी इसका डोमेन आर होगा। तो मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो तो 0 नहीं हो सकता है, मतलब 2√x + 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, यही होना पड़ेगा। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ऑल x पॉजिटिव है, कुछ याद आ रहा है? हम लोगों ने फंक्शन में किया था कि ये हमारे पास एक थ्योरी था कि ax² + bx + c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कि एक था कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, और एक है लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0। तो उस लॉजिक से यहाँ पे है x² + 2 √cx + 1 ग्रेटर देन 0, नंबर 1। तो इसलिए ये तो पॉजिटिव है ही है, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ D मस्ट बी ऑलवेज लेस देन 0। D का मतलब हो गया 4c - 4 इज लेस देन 0, मतलब C इज लेस देन 1। मगर √c को भी तो डिफाइन होना पड़ेगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में √c है ना, ये कब डिफाइन होगा? 0 से 1 तक होगा जब। √c तब डिफाइन होगा जब c 0 से बड़ा है, या c इक्वल टू भी हो सकता है। c इक्वल टू भी हो सकता है, c के 0 होने से भी x² + 1 सही है। तो हेंस तुम्हारे पास आया c 0 से लेके 1 तक इंटीग्रल वैल्यू एक ही होगा, c इज इक्वल टू 0। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, लिखने का तो टाइम दूंगा नहीं। कुछ और है किसी का? 4:15 तक बना क्लियर बस। किसी का है? नहीं है? ठीक है, चलो फिर तो मैं शुरू करूंगा। चलो तो शुरू करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था
कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स होने से इसका एक तरीका था कि हम लोग ग्राफ बना देते थे y इक्वल टू जी ऑफ एक्स का और इंटीग्रल पॉइंट में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे। इंटीग्रल पॉइंट्स में हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे। तो मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं, ठीक है, कि सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है बॉक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 5 सपोज। तो मेरा कहना है क्योंकि ये 5 इंटीजर है, मुझे इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए। कहाँ, सॉरी, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए कि कहाँ कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम एक चीज तो जानते हैं कि 5 यूनिट ऊपर लेके जाने का जरूरत नहीं है, बॉक्स से इंटीजर बाहर आ सकता है। तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x और बाहर 5 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया बॉक्स ऑफ g ऑफ x प्लस 5। ये 5 कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। वी इन्वेस्टिगेट ऑन, हमारा जो इन्वेस्टिगेट होगा वो केवल y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ g ऑफ x के लिए होगा। तो g ऑफ x का वैल्यू है cos x प्लस sin x। तो कोई इंटरवल दिया रहेगा, वरना आंसर तो क्वेश्चन क्या कहां से कहां तक निकालोगे, वरना तो इनफाइनाइट होगा। 0 से 2 पाई तक दिया हुआ है ये क्वेश्चन है, हाँ, जो मैं लिखना भूल गया था। तो x 0 से लेके 2 पाई तक इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ बनाने का तरीका था g डैश x निकालते थे माइनस sin x प्लस cos x। क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, वो पॉइंट है जहां पे g डैश x का वैल्यू 0 होता है, मतलब tan x का वैल्यू 1 होता है, मतलब x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 था, थर्ड क्वाड्रेंट में π प्लस π/4 था। उसके बाद हम वैल्यूज ऑफ g ऑफ x निकालते थे। वैल्यूज ऑफ g ऑफ x निकालते थे cos x प्लस sin x। कहाँ निकालते थे? एक बार g ऑफ π/4 में निकालेंगे, एंड मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स में। तो g ऑफ π/4 में निकालोगे तो √2, g ऑफ 5 π/4 में निकालोगे तो -√2 निकलेगा। एंड पॉइंट्स में निकालोगे तो g ऑफ 0 का वैल्यू cos 0 प्लस sin 0 1 और g ऑफ 2 पाई का वैल्यू भी 1 होगा। तो इसका ग्राफ अगर तुम ड्रॉ करोगे तो कैसा दिखेगा? ये 0 है, यहाँ पे π/4 है, यहाँ पे 5 π/4 है और यहाँ पे 2 पाई है। 2 पाई थोड़ा दूर ले लेता हूँ। तो अब मुझे बोलो क्या होगा? 0 में क्या आया? 1 आया। π/4 में क्या आया? √2 आया। 5 π/4 में क्या आया? -√2 आया। और 2 पाई में दोबारा 1 आया। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो इंटीग्रल पॉइंट कहाँ ड्रॉ होगा? बोलो क्या क्या इंटीग्रल पॉइंट है? 1 में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, √2 में ड्रॉ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि √2 तुम्हारा इंटीजर नहीं है, √2 1.414 है, तो 2 कहीं ऊपर लाई कर रहा होगा, तो ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। टू कहीं ऊपर लाई करेगा, हाँ, तो 2 में ड्रॉ करके क्या फायदा है? वैसे ही यहाँ पे -1 होगा और -2 में ड्रॉ करके क्या फायदा है? चलो अब मुझे बोलो, यहाँ पे यहाँ का बॉक्स बोलोगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ का बॉक्स 1, ये वाले का बॉक्स, ये पूरे का बॉक्स, ये किस लाइन के बीच में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या है? g ऑफ x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 2 तक, इसलिए बॉक्स g ऑफ x का वैल्यू बॉक्स 1। यहाँ का बॉक्स 0 क्योंकि ये y इक्वल टू 0 है। यहाँ का बॉक्स -1, यहाँ का बॉक्स -2, -1, यहाँ का बॉक्स 0, मगर ये वाला बॉक्स 1 क्योंकि ये y इक्वल टू 1 वाला लाइन है। हाँ, तो बोलो कहाँ डिसकंटीन्यूअस है? यहाँ पे 1 है, ऊपर भी 1 है, कॉन्टिन्यूअस। 1 और 0, ये एक डिसकंटीन्यूअस का पॉइंट मिला, रेड रंग से बना देता हूँ डिसकंटीन्यूअस। तो डिसकंटीन्यूअस कहाँ मिला? डिसकंटीन्यूअस यहाँ मिला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और ये भी डिसकंटीन्यूअस है। ध्यान से देखो क्योंकि ये 1 है और ये 0 है, तो यू गॉट
6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किसी को लिखना है तो लिख लो। समझ में आया? हाथ उठाओगे। लास्ट क्लास का कॉन्टिन्यूशन है रे, समझ में आया? लास्ट क्लास sin x था। अब जैसे तुम लोग को अब जैसा भी ग्राफ दूं, मैं बस बताना चाह रहा हूं, जैसा मैं बोल दूं y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 4x³ माइनस ट्वाइस x, 0 से लेके x 10 1 तक 5 तक है ग्राफ, इसका वो बनाओ। कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो पहले किसका ग्राफ बनाओगे? 4x³ माइनस ट्वाइस x का। इंटीग्रल पॉइंट में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। ठीक है, थोड़ा लंबा सम है, 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ये लिखो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। आगे चलूं? सर ये जो आपने ग्राफ बनाया ये तो g of x का ग्राफ है ना सिर्फ? हाँ, तो उसके ये ग्राफ g of x का, उससे मैंने बॉक्स g of x का ग्राफ थे ना, मुझे बॉक्स g of x का ग्राफ थे ना बनाना था, उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना था। नहीं नहीं, मतलब fx का अगर ग्राफ बनाते तो 5 उससे यूनिट अंतर ऊपर क्या होता पड़ेगा? था। ये 5 यूनिट ऊपर चला जाएगा, आंसर तो सेम ही होगा ना। ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? ये +5 है ना, और ये तो लास्ट क्लास में कराया था ना। +5 का मतलब क्या? अगर मैं इसका ग्राफ सपोज ऐसा बनाता हूँ, सपोज मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सपोज ये बॉक्स होने के कारण इसका ग्राफ ऐसा है, ये y इक्वल टू बॉक्स ऑफ g ऑफ x का ग्राफ है, ये 1 है और ये 2 है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ रे। तो बॉक्स ऑफ g ऑफ x +5 का ग्राफ कैसा होगा? 1 के बदले अब ये 5 में होगा और 2 के बदले ये 7 में होगा, मगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दोनों का क्या होगा? जब तुम ग्राफ को शिफ्ट करोगे तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो सेम होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा था, तो अननेसेसरी। ठीक है, चलो आगे चलूं। चलो, तो तुम लोग का एक गलत फहमी हो सकता है कि सर वो इसका मतलब है कि बॉक्स का हर एक सम को ऐसे ही करना है। नहीं, वो बात नहीं है। बॉक्स के हर एक सम को ऐसा नहीं किया जाता है, बॉक्स को ब्रेक करके भी किया जाता है।
मतलब अब बॉक्स बाय ब्रेकिंग एंड अप्लाइंग शॉर्टकट। शॉर्टकट जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू, पहले एकदम इजीएस्ट सम करवाता हूं, एक्स बॉक्स एक्स माइनस 2 is x is less than equal to pi। Box sin pi x, pi is less than x is less than equal to 2 pi। चलो ये सम है। तो मेरा कहना है कि यहाँ पे अननेसेसरी मैं अभी ग्राफ नहीं बनाऊंगा। देखो मैं क्या सोचूंगा, मेरा कहना है कि ये दिखेगा कैसा। मैं जानता हूं कि मैं 1 ले लेता हूं, अननेसेसरी ज्यादा लंबा लेने का मन नहीं है, काफी लंबा हो जाएगा बता। -1 से लेके x जब 0 तक है तो इसका वैल्यू बॉक्स x का वैल्यू -1 होता है, ये -x हो जाएगा। 0 से लेके x जब 1 तक होगा तब बॉक्स x का वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। x 1 से लेके जब 2 तक होगा तब बॉक्स x का वैल्यू 1 होता है, इसलिए अब मैं ये वाले पोर्शन में बात करूंगा, नहीं क्या ये वाला पोर्शन में तब ये x हो जाएगा, और 2 से लेके 3 तक ये ट्वाइस x हो जाएगा। मगर 3 से लेके पाई तक लोगे रे, 4 तक नहीं लोगे क्योंकि क्वेश्चन पाई तक है। तो 3 से पाई का मतलब 3.14 था, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, नीचे था पाई से लेके 2 पाई तक, तो पाई से लेके 2 पाई तक मैं क्वेश्चन को थोड़ा अगर लिखा तो लिखने का तो टाइम दिया नहीं है, तो इसलिए ठीक ही है, तो sin x लिख लेता हूँ। हाँ वेट अ मिनट। हाँ तो आप मुझे बोलो पाई से 2 पाई तक ये sin x होगा रे, क्योंकि पाई ऑलरेडी x में है। तो मुझे बोलोगे ये कौन सा कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? पाई से 2 पाई, वो तुम्हें सोचना होगा। अब तुम्हें ये चीज सोचना होगा, मैं नीचे आ रहा हूँ ठीक है, कि जब मैं मेरा जब पाई से लेके x इक्वल टू किसी एक जगह देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दोनों में तो इक्वल टू पॉसिबल नहीं है। पाई से लेके x जब 2 पाई तक होता है तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हूं। तो मुझे बोलोगे पाई से लेके डायरेक्टली ऐसे में हम लोग ऐसा कर लेते थे, अगर तुम्हें याद है तो लिमिट में हमने किया था, या पाई से लेके 3 पाई बाय 2 तक sin x कहां से कहां तक लाई करेगा? इसे तो डायरेक्ट भी सोच सकते हो ना, थोड़ा सा सोचो ना। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट ही ना होगा ये, पाई से 2 पाई तक, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव था, तो बोलोगे sin x कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से 0 तक। 0 तो होगा नहीं, ठीक है 0 होगा रे, जब x का वैल्यू 2 पाई होता है तब sin x का वैल्यू 0 होता है, बस इतना याद रखना ठीक है, वरना ये होता है। तो अगर sin x -1 से 0 तक लाई करेगा तो बॉक्स ऑफ sin x क्या होगा? -1। तो बॉक्स ऑफ sin x -1 हो जाएगा, और यहाँ पे बॉक्स ऑफ sin x 0। तो हेंस ये -1 दिखेगा जब पाई से लेके x 2 पाई तक होगा, और जब x एग्जैक्टली 2 पाई होगा तो ये 0 होगा। तो मुझे बोलो ये कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस आया? क्या 0 में ये कॉन्टिन्यूअस है? डाल के देखोगे एक बार, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। जी सर। 0 में नहीं। हाँ क्यों? हाँ 0 में डाल के देखो कॉन्टिन्यूअस है, कंटीन्यूअस x इक्वल टू 0 में कॉन्टिन्यूअस है। 1 में नहीं, डिसकंटीन्यूअस। 2 3 सब जगह डिसकंटीन्यूअस है। ध्यान से देखो, किसी को डाउट है तो बोलोगे। हाँ पाई में डिसकंटीन्यूअस, क्योंकि ये 3 पाई, 2 पाई में डिसकंटीन्यूअस। तो केवल कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू 0 में है, उसे छोड़ के 1 2 3 पाई और 2 पाई में फंक्शन क्योंकि डिसकंटीन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अब 0 में कैसा दिखे? 0 में देखना है मुझे कि क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मैं शॉर्टकट लगा दूंगा। डिफरेंशिएट करके देखो ब्रेन में, डिफरेंशिएट करके देखो ब्रेन में। नहीं सर, नॉन डिफरेंशिएबल। क्योंकि जब मैं f डैश x निकालूंगा तो क्या मिलेगा? -1 और 0। -1 अगर x x 0 से छोटा है 0, तो क्या मिला तुम्हें? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 मिला, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 मिला। तो हेंस क्या बोलोगे? एट x इक्वल टू 0 फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है।
किसी को लिखना है तो लिख लो, मतलब ऐसा ब्रेक करके भी किया जाता है, ठीक है। तो दोनों तरीका चलेगा हमारे यहाँ पे। सर पिछला वाला सम बस एक बार दिखाएंगे, पहले एक छोटा इसमें थोड़ा चीज रुक देखना जाओ, था बस सर, पहले एक चीज देखना था। ये पहले लिख लेने दो, बाकियों को कंफ्यूज हो जाएंगे वरना, समझ में आया ना। ठीक है इस सर। खत्म होने के बाद मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, हाँ, मुझे याद ओके दिला सर। देना, ठीक है। मैं टाइम देता हूँ ये लिख लेने के लिए, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। आगे चलूं? सर हाँ यहाँ पिछला बोल, वाला। हाँ बोल क्या। नहीं सर, एक चीज देखना था बस। हाँ सर, हो तो गया। मुझे तो समझ में आया, मुझे एक बार मुंह जबानी बोलोगे, एक दो बंदा जितना भी लोग बोल रहे हो कि क्या मैंने इस वाले में क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं, ताकि तुम लोग को वो चीज याद रहे कि जरूरी नहीं है कि तुम लोग बॉक्स में हर समय क्या ड्रॉ करोगे, ग्राफ। तुम जस्ट ब्रेक करके देख लोगे, और एक सम करवा दूं क्या तो याद रहेगा। हाँ हाँ, तो प्रॉब्लम, क्योंकि एक में थ्योरी बताया जाता है, सेकंड में तुम लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स मॉड एक्स फ्रैक्शनल एक्स है, और एक्स का वैल्यू -1 से लेके 2 तक है, तो तुम्हें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी और नॉन डिफरेंशियबिलिटी निकालना है। चलो शुरू करता हूं। तो तुम क्या लिखोगे इसे, एक्स बॉक्स एक्स और फ्रैक्शनल एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस बॉक्स एक्स -1 से लेके एक्स 2 तक है, तो हेल्प करोगे क्या क्या होगा। सबसे पहले लोगे -1 से 0 तक, तो कैसा दिखा, बॉक्स एक्स का वैल्यू -x, तो -x इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि बॉक्स एक्स का वैल्यू -1 होगा। 0 से लेके 1 तक, बॉक्स एक्स का वैल्यू 0, तो ये पूरा पूरी 0। 1 से लेके 2 तक, बॉक्स एक्स का वैल्यू 1, तो ये x इंटू एक्स माइनस 1, -1। और x का वैल्यू एग्जैक्टली 2, तो फ्रैक्शनल x 2 0 होता है, वैसे x इंटू एक्स माइनस 0, ठीक है। तो इसलिए मुझे एफ ऑफ एक्स क्या मिला तब, अब बोलो क्या, कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस आया, 0 में कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, डायरेक्टली डाल के बोलोगे रे, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सही है। एफ ऑफ 0 माइनस ऊपर वाला ब्रांच लेगा, एफ ऑफ 0 माइनस
देखो किसी को डाउट हो सकता है, मगर माइक्रोफोन खोल के मुझसे पूछोगे तभी समझ में आएगा। एफ ऑफ 0 प्लस 0, डाउट होना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और एफ ऑफ 0 भी 0, मतलब कॉन्टिन्यूअस। 1 में कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, एफ ऑफ 1 Continuous. माइनस 0, एफ ऑफ 1 माइनस 1 से थोड़ा सा छोटा 1, समझ में आ रहा है? हाँ, ये वाला ब्रांच है, ये पीला वाला ब्रांच है, पीला हरा जो भी बोलो। एफ ऑफ 1 प्लस 1, एफ ऑफ 1 प्लस डाल के देखो 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है डाल के सर, देखो। एफ ऑफ 1 0। प्लस डाल के देखो ना, 1 इंटू 1, ये x के बदले, इस x के बदले 1 आ जाएगा, इस x के बदले 1 आ जाएगा, तो क्या मिला? 0। 0 और एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0, 0, कॉन्टिन्यूअस। एट x इक्वल टू 2 बोलो, discontinuous डिसकंटिन्यूअस होगा सर। समझ में आ रहा है? क्योंकि एफ ऑफ 2 0 है, मगर एफ ऑफ 2 माइनस 2 2 इंटू 2 माइनस 1 हो रहा है, तो ये 2 हो रहा है, तो हैंस डिसकंटिन्यूअस। तो अगर डिसकंटिन्यूअस तो नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। अब 0 और 1 में, तो 0 1 में शॉर्टकट मेथड लगाओ, एफ डैश एक्स लगाओ, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1, माइनस 1 से लेके x अगर 0 तक, 0 का डिफरेंस 0, अगर 0 से लेके x 1 तक, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स माइनस 1, अगर 1 से लेके x 2 तक, और 2 में तो देखने का जरूरत नहीं। अब बोलो 0 में ये डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है? non differentiable नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ हुआ? नॉन डिफरेंशिएबल 0 में। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ से जब तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो 0 माइनस वन मिलेगा, मगर यहाँ से जब तुम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे 0, 0, नॉन डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 1 होगा या नहीं? हाँ सर क्योंकि यहाँ से सर। तुम एफ ऑफ 1 प्लस अगर निकालोगे तो ये 2 माइनस 1 1 आएगा, मगर एफ ऑफ 1 माइनस ये वाला वैल्यू देगा 0। और नॉन डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 2 तो होगा ही क्यों? ये यहाँ से आ रहा है continuous नहीं है क्योंकि डिसकंटीन्यूअस, तो हैंस नॉन डिफरेंशिएबल, तो हैंस नॉन डिसकंटीन्यूअस कितने पॉइंट में, मतलब सॉरी डिसकंटीन्यूअस कितने पॉइंट में? डिसकंटीन्यूअस एट point 1 पे। पॉइंट। और नॉन डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट में? 3 अब मुझे बोलो, समझ में आया? हाथ उठाओ तो। थोड़ा सा घर में ट्राई करना होगा रे, थोड़ा सा घर में ट्राई करना होगा, मगर मेरा मेन मकसद है कि तुम्हें एटलीस्ट समझ में आए कि क्या क्या ट्रिक है। समझ देखो, तुम तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि जब तुम लोग एंट्रेंस लेवल के खासकर लास्ट क्लास में रहते हो, जैसे आज ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है, तो तुम्हें 100% यहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में थोड़े टिपिकल सम्स तो मैं कराऊंगा, मगर अगर तुम्हें 60% भी समझ में आ गया है तो 40% जब तुम मेरे असाइनमेंट्स को करोगे तो वहां से समझ में आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे, ठीक है? क्योंकि हम लास्ट फेज में, तो अब तो मुझे देखो, मैं हर समय फील गुड फैक्टर तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें हर समय एक फील गुड फैक्टर दूंगा तो ये मेरी गलती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जाके फिर फील गुड फैक्टर नहीं होगा जिस दिन रिजल्ट निकलेगा। और डीपीपी दे रहा हूं, मैं पहले ही कह रहा हूँ, डीपीपी में थोड़ा टिपिकल सम दूंगा, तुम्हें डाउट मुझसे पूछना होगा। और मैं डाउट के लिए हर समय रेडी हूं तुम्हारे साथ, ठीक है? तुम मुझे मंडे वाले दिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थर्सडे वाले दिन तुम मुझे रात के 10 बजे तक डाउट पूछो, मैं एक चू तक नहीं बोलूंगा, प्रोवाइडेड अगर उस दिन कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मैं रात के 10 बजे तक बैठने के लिए रेडी हूं तुम्हारे साथ, अगर तुम सम करने के लिए रेडी हो तो, डाउट्स लेके।
चलो आगे चलता हूँ, आगे चलूं। हाँ सर। जैसे आज जो अभी यहाँ पे जो एक सम दिया था, देखो ये वाला सम दिखाता हूँ, ये सम देखो, ये सम, ये वाला सम -2 से 2 तक पूछ रहा है, ठीक है। ये सम करा देता हूँ, ठीक है, बस करा देता हूँ, हो सक, ठीक है, एक बार कि दिखा देता हूँ कि देखो ऐसे सम्स तुम्हें मिलेंगे। f4x था, f4 को छोड़ो, f ऑफ x ही ले, बॉक्स ऑफ x स्क्वायर -2 से लेके 2 तक पूछ रहा है, तो f ऑफ x को क्या लिख सकते हो, बोलो, मॉड x प्लस बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर -2 से लेके 2 तक। तो अब ये कैसा दिखेगा, -2 से लेके -1 तक कैसा दिखेगा, मॉड x कैसा दिखेगा, -x, और बॉक्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, तो बॉक्स x प्लस 4, -1 से लेके 0 तक कैसा दिखेगा, बॉक्स x का वैल्यू -1 हो जाएगा, मॉड x -x। तुम बोलोगे सर बोर करोगे क्या, पूरा सॉल्व करोगे, नहीं करूंगा, बस मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैंने ऊपर ऐसा सम दिया था तुम लोग को करने के लिए, ठीक है, कि यारो ठीक है एक बार ट्राई करके देखना। मैं फिर से तुम लोग को और एक चीज बोलता हूँ, बड़ा सॉलिड सम होता है यहाँ पे, तुम लोग को हर क्लास के आगे जो ये दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ये एग्जामिनेशन से पहले का एक बड़ा सुंदर रिवीजन सीट है, इसमें एक सॉलिड सम्स होते हैं। अगर तुम इसमें ध्यान से कभी देखोगे तो यहाँ पे ऐसे सम्स नहीं है जो एक सम में भी तुमको आधा घंटा लग सकता है बनाने में, तुम उल्टा के देखो, एक एक सम का देखो, क्वालिटी देखो सम का यहाँ पे, ठीक है, ये देखो। तो ये जो मैं देता हूँ, ये बस मैं इसलिए नहीं देता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों में से एक बंदा अगर ट्राई कर रहा है तो हो सकता है कि एक सम में ही उसको 10 मिनट लग जाए अभी, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, एक कलेक्शन है प्रॉब्लम का तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है, बाद में मतलब जैसे मेरा क्या कहना है कि जब एग्जामिनेशन के पहले जो तुम लोग बोलते हो सर थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन सीट दीजिए, इससे सुंदर और क्या रिवीजन सीट हो सकता है, हर टॉपिक का सम ऊपर रहता है, इससे सुंदर और रिवीजन सीट क्या हो सकता है कि एक बार ये ट्राई करके देख लेना है, नीचे आंसर भी है, ठीक है। चलो तो और कुछ अभी ट्राई कर लो, तो आगे छोड़ दो ना इसे, समझ में आया ना क्या करना होगा, ठीक है। तो बॉक्स को देख के घबराओगे नहीं, बॉक्स में 2 चीज होता है रे, बॉक्स में एक चीज होता है कि तुम्हें वैल्यू निकालना होगा, और एक चीज तुम्हारा होता है कि तुम्हें क्या बोलते हैं, ग्राफ बनाना होगा, दो में से कोई एक चीज तो करना होगा, क्योंकि गोल्डन रूल कि बॉक्स बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट, अपने मन में 4 बार बोलो इस चीज को कि बॉक्स बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट, ठीक है, ताकि तुम्हें ये चीज समझ में आ जाए कि बॉक्स जो है वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। चलो आगे चलता हूं अब मैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, कोई बोलेगा? -1 से 1 तक। हाँ ठीक है, साइन एक्स, अच्छा तुम कैसे कंफर्म हो कि साइन एक्स -1 से 1 तक हो? तुम ठीक है कुछ वैल्यू जानते हो कि साइन 90 डिग्री 1 होता है, तुम ये भी जानते हो कि साइन -90 डिग्री 1 होता है, मगर कभी किसी टीचर ने तुम्हें बताया कि साइन एक्स का वैल्यू 1/√3 किसके लिए होता है? अभी तक किसी टीचर ने बताया? नहीं सर, नहीं बताया, मगर कैसे कंफर्म हो तुम साइन एक्स -1 से 1 तक लाई करता है? इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि साइन एक्स के ग्राफ में मुझे हाथ नहीं उठाना पड़ता है, इसीलिए ना, क्योंकि तुम जानते हो कि साइन एक्स का ग्राफ जब ऐसा होता है तो क्योंकि मैंने अगर हाथ नहीं उठाया तो किसी ना किसी वैल्यू के लिए 1/√3 होगा ही, यही रीजन है ना। क्योंकि अब मुझे बोलो बॉक्स एक्स क्या कभी -5 होता है, हाँ या ना? नहीं, हो सकता है, हो सकता है सर, बॉक्स -5 हो सकता है, बॉक्स हो एक्स सकता हाँ हो हाँ सकता हाँ, है। क्या बॉक्स एक्स कभी 10 हो सकता है? जी सर, तो क्या हाँ, बॉक्स सर। एक्स -5 से लेके 10 तक का हर एक वैल्यू लेता है, इंटीग्रल सर। नॉन इंटीग्रल वैल्यू? नहीं, क्यों नहीं लेता है? नहीं। क्यों क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे क्यों हुआ ये काम?
यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि तुम जानते हो कि जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मैं अपना हाथ उठाऊंगा। ये जो तुम बोलते हो ना कि -1 से 1 तक sin x लाई करता है, तुम्हारे जहन में जो चीज है, जो चीज तुम जानते हो, उसी का नाम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। मतलब अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं कि f ऑफ x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है a से लेके b तक, और मेरा कहना है कि f ऑफ a का वैल्यू 2 है और f ऑफ b का वैल्यू 5 है, तो क्या तुम डैम श्योर हो कि f ऑफ x कभी ना कभी 2, 3 होगा? श्योर हो या जी नहीं? सर, जी सर। होगा ही। मतलब तुम बोलोगे सर मैं ये 3 में नहीं, मैं श्योर हूं कि f ऑफ x टेक्स ऑल द वैल्यूज बिटवीन 2 and 5, नहीं क्या? तुम श्योर हो कि 2 से लेके 5 तक जब तुम ग्राफ को ड्रॉ करोगे, a से लेके b तक, 2 से लेके 5 तक जब तुम ग्राफ को ड्रॉ करोगे, तो फंक्शन हर समय को, हर एक जगह में जब भी तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, वो कभी ना कभी उसे काटेगा। यही चीज मेरा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहलाता है। क्या है? इसे हम IVT कहते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT। If y is equal to f of x is continuous function in a to b, then f of x takes all values between f of a and f of b। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। चलो आगे चलूं। Yes, sir. चलो, यूज क्या है? इसका यूज सबसे ज्यादा यूज होता है कि इस रूट बनाने में। मतलब मैं अगर जानता हूं कि सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन a से b, और मैं जानता हूं कि f ऑफ a एंड f ऑफ b हैज ऑपोजिट साइन, then y is equal to f of x has at least one root c belongs to a to b such that f of c is equal to 0। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया। मेरा कहना है कि मान के चलो कि a से लेके b में साइन ऑपोजिट है, a में फंक्शन नेगेटिव है और b में पॉजिटिव है, मान के चलो उल्टा भी हो सकता है। तो मेरा कहना है अगर तुम फंक्शन को ड्रॉ करोगे तो फंक्शन कहीं ना कहीं तो ऐसा दिखेगा, मतलब हाथ तो उठेगा नहीं, सीधा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसमें पंगा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। मगर जैसा भी ग्राफ हो वो कभी ना कभी तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ही, क्योंकि तुम बोलोगे सर नहीं करेगा एक्स एक्सिस को क्रॉस, मैं ग्राफ बनाता हूँ, क्या बोलूंगा बनाओ सर, ये ग्राफ मैंने बनाया, हाँ ठीक है ये ग्राफ सही है, मगर एक गलती हो गया ना, ये ग्राफ तो डिसकंटिन्यूअस है। तुम जैसा भी ग्राफ बनाओ, तुम बोलोगे सर यहाँ मैंने हाथ उठाया, ठीक है ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस बना के फायदा, मैं कॉन्टिन्यूअस ग्राफ का बात कर रहा हूँ। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो कभी ना कभी तो एक्स एक्सिस को काटेगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस को उसने 3 बार काटा, C1, C2 और C3 में। यहाँ पे एक्सिस को वो 1 बार कर रहा है, और जहां पे वो एक्स एक्सिस को करता है वहीं पे फंक्शन वैल्यू 0 था। तो अब समझ में आया,
अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का ऑपोजिट साइन है, मतलब एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी अगर लेस देन 0 है, खेला खत्म। तो तुम एक ऐसा रूट निकाल सकते हो ए से लेके बी तक, एटलीस्ट एक ऐसा रूट होगा जहां पे एफ ऑफ सी का वैल्यू 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, लिखना है तो लिख लो किसी को। ठीक है, ये कुछ ऐसा है रे, सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये दिया एक्स टू पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ -2 निकालो, देखो नेगेटिव मिलेगा। एफ ऑफ 0 निकालो, देखो 1 मिल रहा है पॉजिटिव। तो क्या तुम गारंटी बोल सकते हो कि -2 से लेके 0 के बीच में इस फंक्शन का रूट होगा? हाँ या ना बोलो। गारंटी है या नहीं कि रूट एग्जिस्ट करता है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हाँ सर। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मुझे नहीं मालूम है इसका ग्राफ कैसा है, ग्राफ इसका ऐसा भी हो सकता है, इसका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है, मगर इसका एटलीस्ट 1 रूट तो लाई करेगा। कहां से कहां तक? -2 से लेके 1 तक। देखोगे एक बार, ताकि तुम लोग को कन्विंस्ड हो जाओ कि किसी किसी को डाउट अगर है तो। क्या ग्राफ सारे याद है? एक्स टू पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स टू पावर 5 एक्स टू पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो है या नहीं बोलो, दिखा? हाँ सर। ये -2 देखो रूट कहाँ पे लाई कर रहा है, किसके बीच में? -1 से लेके किसके बीच में बोलो? 0 के बीच में। 0। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर एक ही रूट एग्जिस्ट किया, आपने कहा था एक से ज्यादा, यही ड्रॉबैक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तुम्हें ये नहीं बोलेगा कितना रूट है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तुम्हें केवल इतना बोल सकता है, only tells root exist। खुशी खुशी बोलेगा how many roots, IVT cannot say, IVT तुम्हें नहीं कहेगा। तो सर कैसे पता चले? एग्जामिनेशन में तो मैंने देखा है। डिफरेंशिएट करो, ग्राफ बनाओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालो, वो तुम्हारा काम है, तुम क्या करोगे। चलो कितना है तो लिख लो। थ्योरी समझ में आया? क्योंकि ये थ्योरी है रे, थ्योरी समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो बोलेगा मुझे कि सर थ्योरी समझ में नहीं आया। थोड़ा सोचना भी होगा एक बार। सर अच्छे से समझ में नहीं। मेरा एकदम स्टार्टिंग में बोलो ना, इसलिए तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में। ऐसा क्या रीजन है कि साइन एक्स को तुम -1 से 1 तक बोल रहे थे? क्यों बोल रहे थे बोलो? ऐसा क्या रीजन है कि तुमने साइन एक्स साइन 90 डिग्री 1 आया, साइन -90 डिग्री -1 आया, और तुमने मुझे कह दिया साइन एक्स -1 से 1 तक है? क्यों? सर क्योंकि ग्राफ बनाते वक्त हाथ नहीं उठता, कंटिन्यूअस कर्व है। हाँ, तो ये अगर हाथ नहीं उठता है, डाउट किसका? पहले ये बोलो मुझे। सर मेरा। हाँ तो तू मुझे बोलेगा ना आंसर। हाँ सर। आंसर तो बोलना होगा ना तुझे। तब तू अब डाउट नहीं है, बैठ के बैठा रहेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पे डाउट है? क्योंकि मैंने बहुत कुछ समझाया है यहाँ पे। तो क्यों -1 से 1 तक लाई कर रहा है? क्योंकि तुम -1 से लेके 1 तक जहां पे भी एक रूट बना ग्राफ बनाओगे, वो कभी ना कभी वो पॉइंट लेगा ही। हाँ सर। तो मेरा कहना है कि अगर f ऑफ x मेरा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, अगर f ऑफ x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो वो ऑल वैल्यूज लेता है बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b के बीच में। अब सपोज f ऑफ a नेगेटिव और f ऑफ b पॉजिटिव है, तो अगर f ऑफ a नेगेटिव है, f ऑफ b पॉजिटिव और f ऑफ x सब वैल्यूज लेता है, तो क्या नेगेटिव किसे पॉजिटिव के बीच में 0 आता है? हाँ सर। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे मालूम है कि f ऑफ a नेगेटिव और f ऑफ b पॉजिटिव है,
तो अगर तुम ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो ग्राफ एक ना एक बार तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, हाँ सर, और एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। रूट का मतलब क्या है पहले ये समझो। अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू एफ, ये सब चीज देखो, कईयों को यहाँ पे डाउट होता है, मैं कहता हूँ ये सब चीज को समझो। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज अ रूट x इक्वल टू c, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स cuts x axis at c comma 0, f of c is equal to 0, x equal to c is 0 of f of x। ये सब एक ही लैंग्वेज है, समझ में, ये समझ में आया? हाँ सर, इस सब का मतलब एक ही है। तो ये अगर यहाँ पे कट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा, c में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर f ऑफ c में 0 होगा तो c फंक्शन का क्या कहलाता है, रूट। c इज क्या है, रूट ऑफ f ऑफ x। मगर ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है नहीं ग्राफ। हाँ सर, अगर ऐसा ग्राफ होगा तो कितना रूट है, काफी रूट है, तो तुम नहीं कह सकते कि एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा। हाँ तो सर, इसीलिए मेरा कहना है, अब किसी को लिखना है तो लिख लो। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर फंक्शन अपना साइन चेंज करेगा तो उसका रूट एग्जिस्ट करेगा। ओके सर। सेकंड बात क्या कि जब मैं कोई एक थ्योरी समझा रहा होता हूं तो बहुत कंसंट्रेट करो। जब एक न्यूमेरिकल करवा रहता हूं एल्गोरिथम के साथ, वहां पे कंसंट्रेट नहीं करने से भी होगा, क्योंकि वहां पे तुम्हें, जैसे मैंने इससे पहले आधा घंटा जो पढ़ाया, तुम बोलोगे सर आपने कुछ नहीं पढ़ाया, आपने केवल ये बोला कि मॉड एक्स का वैल्यू डालिए और डिफरेंशिएट कीजिए। एकदम सही बोलते, क्योंकि वहां पे तुम्हें कोई थ्योरी नहीं समझाया जा रहा था, वहां पे तुम्हें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाए ये ट्रिक बता रहा था। पर यहाँ इस वाले में मैं तुम्हें न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कि कैसे तुम चीजों को सॉल्व करोगे। तो मुझे क्या चाहिए, ऐसे में तुम लोग को एकदम कंसंट्रेशन तुम्हारा ठीक होना पड़ेगा, और जहां पे भी डाउट है तो पूछना भी होगा कि सर ये समझ में नहीं आया, एक बार मुझे बता दीजिएगा। आगे चलूं? हाँ सर, और थोड़ा सा लिखोगे भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लिखोगे भी। केवल अगर बैठ के स्क्रीन देख रहे हो और स्क्रीन शॉट खींच रहे हो, मतलब मोबाइल लेके बैठे हो और फोटो खींच देते हो, तो मुझे भी मालूम है कि तुम फोटो खींच सकते हो, मगर उससे ब्रेन में कुछ नहीं जाएगा। जब तक हाथ नहीं चलेगा तब तक ब्रेन नहीं सीखेगा। हाथ थोड़ा सा लिखना होगा तुम लोग को, 2 स्टेप ही लिखो, 5 स्टेप ही लिखो, मगर लिखो, ठीक है? तुम बोलोगे सर क्या जरूरत है, आप पीडीएफ देते हो उसके बाद पीडीएफ को अच्छे से लिखता हूँ, कोई फायदा नहीं होगा। ये 2 घंटा तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ये चीज का तो मैं डैम श्योर हूँ, ठीक है? कि स्क्रीनशॉट ले लेने से फायदा नहीं होगा। लाइफ को इतना भी ज्यादा हाईटेक मत करो, क्योंकि ब्रेन में रैम नहीं है, ब्रेन में अभी भी न्यूरॉन्स ही है। जब तक रैम नहीं आएगा तब तक तो वैसे ही करना होगा। चलो आगे चलते हैं। तो जैसे अगर मैं पूछूंगा कि ट्रू या फॉल्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ट्रू और फॉल्स, सॉरी, x plus sin x is equal to 1 has a root in 0 to pi by 6। क्वेश्चन कह रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसे में ना हम लोग एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं, ध्यान से देखो, ये फंक्शन का कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। फंक्शन, एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो वो फंक्शन देखो कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा, एकदम आसान है। सबको एक साइड लेके चले जाता हूं, मतलब x प्लस साइन एक्स माइनस 1, 2 सम कराऊंगा तो देखना चीजें समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही समय तुम लोग को छोड़ने वाला हूं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1। क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? हाँ, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अब मुझे बोलो एफ ऑफ 0 क्या होगा?
बोलोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चुप। हाँ, चुप तो मैं भी रह सकता हूँ। हाँ, -1। f ऑफ π/6 क्या होगा? π/6 प्लस sin π/6 1/2 -1 π/6 अप्रोक्सीमेटली 3.14 π/6 अप्रोक्सीमेटली हाफ का करीब 0.5 0.5 थोड़ा सा बड़ा मगर, हाँ 51 तो 0.5 30 में 5 14 के लिए जो 51 52 जो भी बोलो प्लस 0.5 -1 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्लियर है? पॉजिटिव। तो अब मुझे बोलो f ऑफ 0 नेगेटिव आया, f ऑफ π/6 पॉजिटिव आया और f ऑफ x कॉन्टिन्यूअस है। क्या तुम मुझे बोल सकते हो कि -0 से π/6 में फंक्शन का रूट एग्जिस्ट करेगा? हाँ या ना? करेगा ना। नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब तुम ये बोलो कि y इक्वल टू f ऑफ x क्रॉसेस x एक्सिस, नहीं क्या? और अगर वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा, जिस पॉइंट में क्रॉस करेगा वही तो रूट होगा। तो वो रूट को अगर मैं c ले लेता हूं तो इसका मतलब मेरा f ऑफ c का वैल्यू 0 है। मगर f ऑफ c का मतलब क्या होगा? देखो f ऑफ c का मतलब होगा c प्लस साइन c -1 इक्वल टू 0। मतलब c प्लस साइन c इज इक्वल टू 1। खेला खत्म। c प्लस साइन c इज इक्वल टू 1 तो वही कह रहा है, तो हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैं फिर से तुम लोग को कहता हूं स्टेटमेंट इज ट्रू। एक बार लिखना है तो लिख लो, डाउट है तो पूछो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मगर प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रॉब्लम कहां पे है कि अभी जब मैं लिखने के लिए बोलता हूं तो तुम लोग में से कुछ बंदे लोग बैठ के मोबाइल देख रहे हो, अभी नहीं लिख रहे हो। मैं जान रहा हूं ऐसे स्टूडेंट्स होंगे। अगर मेरे पास डोरेमोन का मशीन होता तो मैं देख भी लेता। ठीक है कि ठीक ठाक है, तुम एकदम सीरियसली हो, तुम क्लास में बैठे रहते हो मगर लिखते नहीं हो। जब मैं लिखने बोलता हूं तो तुम मोबाइल में व्हाट्सएप चेक करते हो। मैं अगर मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं चेक कर रहा हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना। मेरे पास जो अभी ये टाइम है, मैं यहाँ पे मोबाइल में व्हाट्सएप चेक नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मैं अभी मोबाइल में व्हाट्सएप चेक करूं तो मेरा कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा। तुम तो समझ रहे हो यार, तुम कैसे व्हाट्सएप अभी चेक कर सकते हो? तो अगर ये काम तुम करते हो कि सर नहीं लिख के सर मोबाइल में व्हाट्सएप ही हम देख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मोटिवेशन एकदम सही है कि तुम रिजल्ट देना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम किसी एनआईटीज किसी आईआईटीज के अंदर जाना चाहते हो, या जो भी हो, आईएसआई जो भी हो, मगर तुम्हारा तरीका गलत है तब। क्योंकि तब तुम घर में बैठ के असाइनमेंट नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम बोलोगे नहीं सर इसके बाद मैं दोबारा लिखता हूं जो आप मुझे पीडीएफ देते हो। वो हैंडराइटिंग प्रैक्टिस होता है। अगर तुम्हें महिंद्रा हैंडराइटिंग क्लासेस ज्वाइन करना था तो बात अलग है, मगर अगर तुम्हें मैथ्स क्लास ज्वाइन करना था तो कृपया करके अभी भी काफी टाइम है, बहुत कुछ बाकी है। तुम बोलोगे सर आप इतना टाइम ही नहीं देते हो कि हम सब कुछ लिख पाए। मैं खुद कह रहा हूं सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। केवल ये लिखो, केवल ये लिखो, केवल कंस्ट्रक्शन लिखो, केवल ये लिखो, हो तो गया। क्योंकि बाकी सब तो, और उसके बाद डायरेक्टली ये लिखो, हो गया। मगर इतना मिनिमम लिखो। अगर स्पीड है तो सब लिखो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलता हूं कि इस साल तुम लोगों के टाइम में जेई में एक बहुत बड़ा गैप होने वाला है। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, मिडिल स्टूडेंट गायब है इस साल। जो एक मिडिल में जो स्टूडेंट रहता था वो गायब होने वाला है इस बार। तो इस बार का कंपटीशन इस सेंस में इजी है। बहुत अच्छे ब्रेन वाले स्टूडेंट इस बार गायब हो जाएंगे। क्योंकि देखो क्या होता था कि जब तुम मेरे ऑफलाइन क्लास में आते थे तो तुम मोबाइल नहीं देख सकते थे। जब मैं क्लास करता हूं तब जिनका न्यूरॉन्स ठीक ठाक है, और जो तुम लोगों में मैक्सिमम का न्यूरॉन्स ठीक ठाक है, ये मैं जानता हूं, ये जब क्लास में बैठ के जबरदस्ती लिखते थे तो उनके ब्रेन में जबरदस्ती चीज चला जाता था। ये जो जबरदस्ती पढ़ने वाला जो एक क्लास है, और जो बहुत बड़ा क्लास है, जो जबरदस्ती पढ़ता है, जबरदस्ती काम करता है, ये बहुत बड़ा क्लास है। ऐसे बंदे बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं, जो जबरदस्ती काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, अमेजोन में काम कर रहे हैं। मगर बस वही है कि वो जबरदस्ती करते हैं, मगर उनका ब्रेन अच्छा है। वो जो एक था ना, वो लोग अब हट जाएंगे, क्योंकि तुम्हें जबरदस्ती करने वाला अब कोई नहीं है।
ठीक है, तो इसीलिए मतलब वो क्लास सज जाएगा। अपने आप को वहां पे मत लेके जाओ, पेन लो, पेपर लो, एटलीस्ट लिखो, ताकि अपने आप को इस क्लास में लेके जाओ। नीचे वाले क्लास में गिर जाओगे, मुश्किल हो जाएगा। मतलब एज अ टीचर मैं अपने आप में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स बाकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ, तो सबका वही कहना है कि वो जो क्लास है जबरदस्ती वाला क्लास, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे, वो क्लास इस साल हटने वाला है और उनका हालत बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास ब्रेन है, मगर जबरदस्ती करने वाला उनके साथ कोई नहीं है, वो नहीं पढ़ेंगे और दिसंबर जाते जाते उनको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। तो क्यों अपने आप को वहां पे लेके जाना चाहते हो कि तुम्हें फ्रस्ट्रेशन आ जाए? ठीक है, तो इसका मिनिमम चीज यहां से शुरू करो कि लिखना शुरू करो। ठीक है, प्रॉब्लम फोटो खींच के फायदा नहीं है। चलो आगे चलता हूं। कभी कभी कंस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शन के ऊपर कंस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शन करना होता है, वो तो मैंने ऊपर भी किया था। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे पास आंसर निकलता है। लेट f be the continuous function on the interval 0 to 1 such that f of 0 is equal to f of 1. Prove that there exists C belongs to 0 to half such that f of C is equal to f of C plus half. चलो आगे चल रहा हूं। ठीक है, ऊपर जरा ध्यान से देखोगे। हाँ, 2 सम कराऊंगा तो हो सकता है कि चीजें समझ में आ जाए। ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन क्या सेम एक्सप्रेशन नहीं है? बस अंतर क्या है? x की जगह c है। बस यही कंस्ट्रक्शन है। मतलब तुम्हें यहां से ये एक्सप्रेशन बनाना है। तो अगर मैं यहां से ये एक्सप्रेशन बनाना चाहूं तो इसका मतलब क्या है? सी को किससे चेंज कर दूंगा? x से। x से। ठीक है, बस इस चीज को समझो और अभी ज्यादा नहीं समझोगे। 2 सम कराऊंगा, पहले सम में 30%, सेकंड समझ में आएगा, सेकंड सम में 40% समझ में आएगा। रिमेनिंग जो 30% रहेगा वो तुम्हारे ऊपर है कि घर में बैठ के सम करोगे या नहीं। सम को एक बार पढ़ लो, टाइम देता हूं, सम थोड़ा लंबा है, 30 सेकंड्स दे रहा हूं। चलो आगे चल रहा हूं। f of c is equal to f of c plus हाफ, ये दिया हुआ है। मतलब मुझे चाहिए f of c माइनस f of c plus हाफ 0। मेरा ये कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है रे। मैं c को रिप्लेस कर रहा हूं x से, मतलब मैं एक g of x बना रहा हूं f of x माइनस f of x प्लस हाफ। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, f कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो हेंस उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब g of x इज कॉन्टिन्यूअस। तो IVT का पहला केस लग गया। g of 0 का वैल्यू क्या होगा? f of 0 माइनस f of हाफ
क्वेश्चन में देखो और एक चीज इंफॉर्मेशन है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, अलग कलर कोड दे देता हूँ, अगर कंफ्यूजन होगा तो तुम लोग को फिर बेटर है देखने में। एफ ऑफ 0 ये वाला, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ हाफ इज इक्वल टू के ले लेता हूं, तो ये मुझे मिला एफ ऑफ 0 माइनस के। जी ऑफ सी कहां से कहां तक निकालना है, 0 से हाफ तक निकालना है, क्योंकि 0 से हाफ तक निकालना है इसलिए मैं जी ऑफ हाफ निकाल रहा हूं। जी ऑफ हाफ यहाँ पे डालो, एफ ऑफ हाफ क्यों लिया? सॉरी सॉरी मैंने गलती किया, एफ ऑफ 1 होगा, मैंने एफ ऑफ 1 वो मैंने गलती किया, सॉरी मैंने गलती किया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू के, तो ये एफ ऑफ 0 का मतलब के माइनस एफ ऑफ हाफ हो जाएगा। जी ऑफ हाफ क्या होगा, जी ऑफ हाफ यहाँ पे x का वैल्यू हाफ डालोगे तो एफ ऑफ हाफ माइनस एफ ऑफ 1, मगर एफ ऑफ 1 का वैल्यू भी k है तो इसलिए ये हो जाएगा k माइनस एफ ऑफ हाफ, एफ ऑफ हाफ माइनस के, सॉरी ये हो जाएगा एफ ऑफ हाफ माइनस के। तुम बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं भी जान रहा हूँ, मुझे बस 2 स्टेप लिखने दो, अब समझ में आएगा। तो तुम्हें जी ऑफ 0 क्या मिला, हाफ कहां से मिला ये ध्यान से देखो रे, c इक्वल टू 0 से हाफ था इसलिए मैंने लिया है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर आपने हाफ ही क्यों लिया, वो 0 से हाफ होने के कारण। हाँ अब ध्यान से देखो, g मेरे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, g ऑफ 0 का वैल्यू मिला k माइनस हाफ, और g ऑफ हाफ का वैल्यू मुझे मिला f ऑफ हाफ माइनस के। तो अब मुझे बोलो ये दोनों का साइन सेम होगा या ऑपोजिट होगा, आराम से ऑपोजिट। समझ में आ रहा है ना, क्यों? जी सर। एक 3 माइनस 2 है, एक 2 माइनस 3 है, मतलब मेरा कहना है कि एक a माइनस बी है और एक b माइनस a है, तो श्योरली अगर इसमें से एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब तुम ये बोल सकते हो कि g ऑफ 0 एंड g ऑफ हाफ चेंजेस साइन, है या नहीं, एंड g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। तो मुझे बोलोगे IVT क्या बोलेगा तब, वन रूट एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट c, कहां से कहां तक, से हाफ, 0 से हाफ तक, सच दैट g ऑफ c इज इक्वल टू क्या, जी ऑफ सी इक्वल्स टू 0। मगर g ऑफ c का मतलब क्या होगा, तुमने g ऑफ x का वैल्यू ये लिया था, f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस हाफ, तो g ऑफ c का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी प्लस हाफ। तो हेंस यहां से क्या मिला, f ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ c प्लस हाफ। मैं जानता हूं कि 30% ही समझ में आया होगा, अभी और एक सम कराऊंगा देखना उसमें 40% समझ में आएगा, लिखना है तो लिख लो, हालांकि डाउट पूछ सकते हो मुझसे भी, मगर मैं फिर से कह रहा हूं, तुम बोलोगे सर ये लिखने में मुझे मिनिमम 5 मिनट लगेगा, मैं भी जानता हूं। तो मेरा कहना है जब तुम पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, सब स्टेटमेंट क्यों लिखोगे, डायरेक्टली ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिखो, डायरेक्टली तो मैं जी ऑफ, ये तो समझ में आ ही रहा है, ये स्टेटमेंट लिखो, केवल ये स्टेटमेंट चेंजेस साइन IVT, तो जी ऑफ सी इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। मीनिंगलेस स्टेटमेंट को हटाओ ना, इसमें लिखने में 4 मिनट से ज्यादा कहाँ पे लगेगा, 3 मिनट से ज्यादा कहाँ लगेगा, मैं 3 मिनट का टाइम देता ही हूँ लिखने के लिए, मगर वो 3 मिनट में तुम लोग मोबाइल देखने लगते हो। तो काइंडली करके प्लीज, हाँ मुझे चाहिए कि जिस दिन रिजल्ट निकले ना, तुम लोग जिस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो उस दिन तुम मोबाइल खूब देखो, रेदर देन उस दिन मोबाइल तुम्हारा स्विच ऑफ रहे। मुझे चाहिए कि जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट निकले उस दिन तुम्हारा मोबाइल सुबह से शाम तक ऑन रहे, जिस दिन जिस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, जिसका भी, वो NDA से शुरू हो सकता है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, कुछ एक तो सोच रहे होगे ना कि 12th के बाद करना है, वो जो भी तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मगर वो जो सोच रहे हो उस दिन का, वो जो डिसाइडिंग डे होगा, जिस दिन रिजल्ट निकल रहा होगा, उस दिन तुम्हारा मोबाइल ऑन रहे, और ज्यादा अच्छा है कि उस दिन पापा तुम्हें एक अच्छा सा नया मोबाइल खरीद के दे। रिजल्ट ऐसा है कि पापा पूछे कि चलो बेटा तूने बहुत मेहनत किया, लॉकडाउन में भी मैं देख रहा था तूने बहुत मेहनत किया, बोल तुझे क्या चाहिए, तू बोले पापा एक अच्छा सा कंप्यूटर चाहिए, एक अच्छा सा मोबाइल फोन चाहिए, और जाके ले लो। मगर उसके लिए आज से लेके उस दिन तक मोबाइल को कम देखो,
लिखना है तो लिख लो। अच्छा आगे चलूं? हाँ सर। चलो और एक सम करवाता हूँ, ठीक है। सपोज f of x is a continuous function in 0 to 1 and f of 0 is equal to f of 1. Then show that there exists c belongs to 0 to 1 such that f of c is equal to 1 minus 2c square. Solution 30 seconds हम देखने के लिए। चलो शुरू करता हूं। क्या कंस्ट्रक्शन करूंगा? दो चीज बोल सकते हो। पहले मुझे बोलो सर समझ में नहीं आया, 5 सेकंड रुक रहा हूं। क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हो? सर अब मुझे g of x equals to fx g of minus x equal to fx minus 1 plus 2x plus square. 2x square। समझ में आया?
जी सर। रिप्लेस सी बाय एक्स। ठीक है, और किसी को भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है कि सर समझ में नहीं आया, सर नेटवर्क खराब था, तब भी पूछ सकते हो सर नेटवर्क खराब था, ठीक है जरा मुझे बता दीजिए, पूछ सकते हो मुझसे। हाँ, अब देखते हैं सी कहां से कहां तक निकालना है क्वेश्चन में। देखो 0 से 1। तो कहां कहां जियो का वैल्यू देखोगे, ये सब 0 पे और 1 एल्गोरिथम है पे। रे। अब ये न्यूमेरिकल सम है, ये कोई कॉन्सेप्चुअल सम नहीं है। जब समझा रहा था तब कॉन्सेप्चुअल था, अब ये न्यूमेरिकल है। एफ ऑफ 0 माइनस 1, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, मैं नहीं कह रहा हूं, इज इक्वल टू लैम्डा ले लेता हूं, तो लैम्डा माइनस 1, जी ऑफ 1 का वैल्यू एफ ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 2 एफ ऑफ 1 माइनस, अच्छा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, ठीक है रुक जा, हाँ सॉरी, हाँ लैम्डा माइनस, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं है ना, एफ ऑफ ठीक है सर। ओ नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन सही, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, सॉरी चलो ये 0 दिया हुआ है, सॉरी, हाँ क्वेश्चन में करेक्शन नहीं है, ये तो लग रहा था साइन अलग नहीं आ रहा था। तो बोलो अब क्या हुआ, एफ ऑफ, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एफ ऑफ 0 माइनस 1 प्लस 0, एफ ऑफ 0 0 है तो कितना मिला -1, एफ ऑफ 1 का वैल्यू भी 0 है तो क्या मिला 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, कुछ दिखा, जी सर। जी ऑफ 0 -1 मिला, जी ऑफ 1 1 मिला, क्या आया, ऑपोजिट साइन। तो चेंजेस साइन, तो इसका मतलब बाय आईवीटी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रो। देयर एग्जिस्ट, डायरेक्टली लिखा है, सी बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 to 1 सच दैट, क्या बोलो, एफ ऑफ सी, सॉरी जी ऑफ सी इक्वल टू क्या 0। 0, जी ऑफ सी यहाँ से निकालो क्योंकि जी ऑफ एक्स का वैल्यू था एफ ऑफ एफ एक्स ऑफ माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ सी -1 प्लस -1 2c प्लस स्क्वायर 2c इक्वल टू, स्क्वायर। हेंस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2c स्क्वायर। खेला खत्म, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो अब रिमेनिंग 30% अभी समझ में आया होगा मेरे ख्यालों में। आगे चलूं? सर 1 मिनट सर। ठीक है। जी सर हो गया।
सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, एफ ऑफ 1 5 है, तो एफ ऑफ 100 क्या होगा? 5। हाँ, जो आ रहा है समझ में, सही बोल रहे हो यार, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। मगर प्रॉब्लम क्या है ना, कभी कभी ये वाला जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन नहीं देख के कुछ और एक स्टेटमेंट दिया जाता है, और उस स्टेटमेंट से तुम्हें ये निकालना होता है कि फंक्शन कांस्टेंट है। जैसे हम कुछ चीजें जानते हैं, जैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हर समय 0 है तो क्या बोलोगे, वो फंक्शन क्या होगा? किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हर समय 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कभी कभी ऐसे भी दिया जा सकता है। तो जैसे एक प्रॉब्लम, सपोज ये वाला एक प्रॉब्लम है, देखो मेरा कहना है ये स्टेटमेंट और ये स्टेट एकदम सेम है, ध्यान से देखो। f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड f of x takes, f of x is continuous, f of x एक continuous फंक्शन है and takes only rational values, केवल rational values लेता है। If f of 1 equal to 5, find f of 100. Solution. f of x एक continuous function है। Very good. पहले सम को पढ़ो, 10 सेकंड देता हूं सम पढ़ने के लिए। f of x एक continuous function है, बहुत अच्छी बात है। f of 1 का वैल्यू 5 है, वेरी वेरी गुड। से मैं मानता हूं कि f of 100 का वैल्यू 19 है। सर आपने 19 नहीं क्यों लिया? 19 मेरा बर्थडे है, तुम लोग अपना बर्थडे ले सकते हो। तो 19 मेरा बर्थडे है, तो एक पंगा है रे, मगर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कुछ कहता है मेरे ख्यालों में। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कुछ कहता है कि फंक्शन टेक्स ऑल द वैल्यूज बिटवीन A to B। ठीक है, तो 19 को अभी छोड़ देता हूं, 19 को एक छोटा सा वैल्यू लेता हूं, 7 ले लेता हूं। चलो अब मुझे बोलो, तो इसका मतलब तुम ये बोलोगे कि f of x टेक्स ऑल वैल्यूज बिटवीन 5 to 7। अब ऑल वैल्यूज बिटवीन 5 to 7, तो जब तुम 5 to 7 के बीच का हर एक वैल्यू लोगे, केवल रैशनल वैल्यू मिलेगा या इरेशनल भी मिलेगा? इरेशनल भी मिलेगा। जब तुम 5 से लेके 7 तक लेके जाओगे फंक्शन को, इरेशनल भी मिलेगा। जब 5 से 7 तक लेके जाओगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं रूट ओवर 27 भी मिलेगा, मिलेगा ही। जी सर। और रूट ओवर 27 वाला वैल्यू कभी ना कभी तो लेना ही होगा, मगर एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये इरेशनल है। और क्वेश्चन कुछ कह रहा है क्या? फंक्शन टेक्स ओनली क्या, बोलो? ऑल रैशनल वैल्यूज। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा गैप आना पड़ेगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ग्राफ उठा हुआ नहीं हो सकता है। तो सर कैसा होगा ग्राफ? ग्राफ केवल एक ही हो सकता है। अगर 1 में 5 है तो 100 में भी 5 होना पड़ेगा, ये सीधा होना पड़ेगा, तब प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? समझ में आया क्यों इसमें प्रॉब्लम नहीं है? क्यों प्रॉब्लम नहीं है तब? क्योंकि भैया तुम जो भी वैल्यू लोगे, फंक्शन का वैल्यू हर समय क्या होगा? फंक्शन का वैल्यू हर समय 5 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि f ऑफ x हर समय ही 5 है फॉर ऑल x, और फॉर ऑल x, और f ऑफ x अगर हर समय 5 है तब ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? ये वाला स्टेटमेंट हाँ जी सर। सर। स्टेटमेंट करेक्ट है, अरे 5 इज ऑलवेज रैशनल। तो हेंस अब समझ में आया, कांस्टेंट डायरेक्ट नहीं देख के उन लोगों ने इनडायरेक्टली दिया। तो हेंस इसका मतलब है कि अगर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस है एंड टेक्स ओनली रैशनल वैल्यूज, तब क्या बोलोगे? तो ये तभी पॉसिबल है अगर f ऑफ x इज कांस्टेंट। तो इसीलिए अगर f ऑफ 1 का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो f ऑफ 100 का वैल्यू भी 5 होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, समझ में आ रहा है? दोबारा बोल रहा हूं, अगर 5 नहीं हुआ, अगर केवल 5.1 हुआ तब भी प्रॉब्लम है, 5.1 में भी प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है ना? क्या बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, between any two numbers how many irrational number exist? इनफाइनाइट। तो कुछ भी ले लो, 5.001 ले लो। लॉजिक ये है कि between any two real numbers there
एग्जिस्ट इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, और तब तो लेना ही होगा उसको, क्योंकि आईवीटी कहता है कि दो रियल नंबर के बीच का हर एक वैल्यू वो लेगा। तो हेंस ग्राफ हर समय सीधा लाइन होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, सम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मैं जानता हूं, इसलिए मैं टाइम भी दे रहा हूं 3-4 मिनट का। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मगर मैं फिर से बोल रहा हूं, मोबाइल को नहीं देखोगे, लिखोगे, 4 लाइन लिखो, 5 लाइन लिखो, ठीक है, ताकि मुझे तुम बोलो कि हाँ बाद में कि हाँ सर आप सही बात बोल रहे थे। ये एक करके देखो, 10 दिन करके देखो, 10 दिन ये चीज करके देखो कि मोबाइल के व्हाट्सएप को बिना देखे हुए 2 घंटा बैठ के क्लास में कंसंट्रेट करके देखो, और उसके बाद मुझे बोलो कि क्या सर कोई डिफरेंस आया या नहीं आया। ठीक है कि हाँ सर कुछ डिफरेंस आया है, ये गलती था, ये मैं कर रहा था, ये आप सही बात बोल रहे हैं। आगे चल रहा हूं, आगे चलूं, चलो आगे देखो। प्रॉब्लम, गिवन a differentiable function defined for all x and y as mod of f of x minus f of y is less than x minus y का whole square. If f of 1 equal to 3, find f of 3. Solution. सम को देखने के लिए 30 सेकंड्स दे रहा हूं। itu kubo पर है ना ना, आगे देखते हैं, ध्यान से देखोगे। हाँ
फिर से कह रहा हूं, 2 सम कराऊंगा, हालांकि दोनों एक टाइप के सम नहीं है मगर लॉजिक एक जैसा ही लगेगा। तुम्हें जब ऐसा एक पैटर्न दिखेगा तो तुम्हारे दिमाग में एक फॉर्मूला आएगा कि मैं एक काम करता हूं, दोनों साइड मॉड x माइनस वाई से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे मॉड है। अभी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे करने दो एक बार। हाँ, मैं एफ ऑफ एक्स माइनस वाई लिखूं या एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स लिखूं, मेरा बात बराबर है। और इसको भी मैं मॉड y माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बात बराबर है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, मुझे करने दो बस। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, दोनों साइड y माइनस एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, तो ठीक है, y माइनस एक्स बाय y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू, ये तो y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बाय सैंडविच थ्योरम मैं दोनों साइड में लिमिट लगा सकता हूं। बाय सैंडविच थ्योरम मैं दोनों साइड में लिमिट लगा सकता हूं। तो लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स x f of y minus f of x divided by y minus x is less than equal to limit y tending towards x y minus x, जो मैं कर सकता हूं। अच्छा, यहाँ पे जरा देखो तो लिमिट y x की ओर जा रहा है रे। हाँ, तो y इसमें वेरिएबल है। हाँ, y माइनस एक्स क्या फॉर्म आ रहा है बोलो, 0/0। अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ y का डिफरेंशिएशन f डैश y, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। हाँ, तुम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y करोगे, और नीचे में y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, तो दिस इज नथिंग बट f डैश x। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो यहीं पे लगाता हूँ, फिर ऊपर से लेने से उस वाले बैच में बंदे लोग कंफ्यूज हो गए थे। ध्यान से देखो, ये वाला 0/0 फॉर्म होता है, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि दोनों साइड में मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा देता हूँ, और ये मैं विथ रेस्पेक्ट टू y लगाऊंगा, क्योंकि y वेरिएबल है। क्वेश्चन कह रहा है y x की ओर जा रहा है, तो ये f डैश y माइनस f ऑफ x का डिफरेंशिएशन 0, y का माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू, ये वाला तो 0 हो जाएगा, y x की ओर जा रहा है। अब अगर y x की ओर जा रहा है तो तुम्हें मिला मॉड ऑफ f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0। बोलो, मॉड ऑफ f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 में 2 चीज छुपा हुआ है। क्या क्या? एक छुपा हुआ है कि मॉड ऑफ f डैश x लेस देन 0, और एक चीज छुपा हुआ है मॉड ऑफ f डैश x इक्वल टू 0। तो मुझे बोलो कौन सा सही होगा? क्या ये कभी ट्रू होगा, ये वाला? अब बोलना शुरू करो तुम लोग। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या ये ट्रू? तो ये कब ट्रू होगा? मॉड 0 है, f dash x जब जीरो f वैल्यू dash है। x equals to 0। मगर f डैश x 0 होगा तो इसका मतलब क्या मिला? कांस्टेंट होगा या नहीं? हाँ सर। कैसे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि किस फंक्शन का, समझ में आया? तो वही कांस्टेंट को अलग तरीके से दे दिया। और अगर f ऑफ x कांस्टेंट है तो अगर f ऑफ 1 का वैल्यू 3 है तो f ऑफ 3 का वैल्यू भी क्या होगा? 3। f ऑफ 3 का वैल्यू भी 3 होगा। खेला खत्म। मैं और एक सम कराऊंगा, मगर कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो मुझसे। मैं तुम्हें ये एल्गोरिथम को याद रखना होगा, ये भी बोल देता हूँ, ठीक है? कई बार तुम लोग चीजों को गलत सोचते हो। मैं बार बार एक चीज को कहता हूँ, दो जगह गलत होता है। एक तो होता है कि कंसंट्रेशन लैप्स होता है जब पढ़ते हो। सेकंड, तुम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक गलत चीज भर गया है कि एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि एग्जामिनेशन में बैठ के हमें एकदम उस्ताद की तरह सोचना है और आंसर निकालना है, और ये एकदम गलत है तुम लोगों का सोच। हाँ, एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन अलग होता है रे, जिसमें तुम्हारे पास ज्यादा कम सम्स रहते हैं और ज्यादा टाइम रहता है। मगर जितना भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जितना भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम कुछ अच्छे सम्स को याद रखोगे, और जब तुम सम को पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अरे ऐसा सम तो मैंने कभी किया था। तुम बोलोगे सर इसे रटना कहते हैं। एकदम इसे रटना नहीं कहते हैं। वो चीज याद रखने के लिए तुम्हें सुबह से शाम तक पढ़ना पड़ेगा। उसे रटना नहीं कहते हैं, उसे समझना ही कहते हैं। ठीक है, हर एक टाइम तुम 0 से शुरू नहीं कर सकते हो। तुम्हें 0 से लेके 20 तक का टेबल याद रहता है, और उसके बाद तुम 21 का टेबल, उसके बाद जहां जाते हो एक पैटर्न आता है, 21 22 का टेबल बोल पाते हो। और ये जितना जल्दी समझ जाओगे रिजल्ट उतना अच्छा तुम दोगे। कि तुम्हें एग्जामिनेशन वाले दिन नए टाइप के सम्स को नहीं देखना है। तुम्हें एग्जामिनेशन के टाइम तुम्हारा तरीका यह है कि
50 से लेके 70% सम देखते हुए तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाए कि अरे ये तो वो वाला सम था, इसे ऐसे किया जाता है, और तुम सॉल्व करके निकाल लो। मतलब प्रॉब्लम ये होता है कि तुम जेई के तैयारी को अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिला देते हो, नोबेल प्राइज के साथ। तुम जेई का तैयारी कर रहे हो, तुम कोई रिसर्च नहीं कर रहे हो कि तुम्हें एक नया पेपर निकालना है। तुम एक वो जेई नहीं, वो जीआरई वाली सबके लिए वही है। हाँ, वो सब एग्जामिनेशन के लिए वही बात होता है। हाँ, लिखना है तो लिख लो। हाँ, कि तुम्हें पैटर्न याद रखना होगा। यू आर नॉट डूइंग एनी रिसर्च कि तुम्हें एक नया चीज सोचना है सुबह से शाम तक सोच के। अगर वैसा चीज होता तो 2 साल में आदमी प्रिपरेशन नहीं कर पाता है उस एग्जामिनेशन का। 22 साल से आदमी पीएचडी करना शुरू करता है, और फिर उसके बाद अगर उसके नाम से कोई एक नया चीज निकलता है तो मोटा मोटी वो 5 साल के बाद निकालता है, और सुबह से शाम तक वो वही पर्टिकुलर चीज करते रहता है। ठीक है, तो जरा उस चीज को थोड़ा सा। सर हाँ बोलो। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद लिमिट एफ ऑफ आई का डिफरेंशिएशन, मतलब वो एफ डैश एक्स कैसे हो गया सर? नहीं वो एफ डैश एक्स क्यों वाई एक्स की ओर जा रहा है? जो ये ओ तो वही y को लॉजिक x है से ना। रिप्लेस कर दिया। हाँ, अगर मैं बोलूंगा y को लिमिट x y से replace। टेंडिंग टुवर्ड्स 2 एफ डैश वाई का वैल्यू तुम एफ डैश 2 लिखते तो यहाँ पे एफ डैश एक्स लिख लोगे। ठीक है, मैं और एक सम करवा रहा हूँ। ठीक है, चीजें थोड़ा सा। हाँ, बोलते जा। सो y वेरिएबल है, कैसे पता चलेगा? क्यों? ये जब तुम लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 करते हो तो कौन सा वेरिएबल है? x। क्यों वेरिएबल है? पढ़ो ना, क्या इसे पढ़ो तो क्या पढ़ते हो? x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, तो कौन मूव कर रहा है, x या 2? x। इसे क्या पढ़ोगी? y टेंडिंग टुवर्ड्स x। कौन मूव कर रहा है? y। तो हो तो गया, जानती हो। तो y टेंडिंग टू x लेना है, कैसे पता चलेगा? और नहीं, वो x टेंडिंग टुवर्ड्स y लेने से भी आंसर आ जाता है, उसमें कोई पंगा ही नहीं है। हाँ ठीक है सर। तो लास्टली में y को वो वैसा कोई नहीं है। मैं नॉर्मली x लाना चाह रहा था इसीलिए, और कोई ऐसा नहीं है। तुम हाँ। y टेंडिंग टुवर्ड्स x भी लेके आ सकते हो। तुम इसे और एक तरीके से कर सकते हो। तुम लोग को जो डाउट हो रहा है वो डाउट को मैं एक चीज से खत्म कर देता हूँ। ठीक है, और तुम लोग का हो सकता है दिल ज्यादा खुश हो जाए। तुम लोग को एफ डैश एक्स का ये डेफिनेशन याद है? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। हाँ या ना? मुझे बोलोगे तभी मैं लिखूंगा। हाँ ठीक है। क्या तुम्हें, जब तुमने ये देखा f ऑफ क्वेश्चन में f ऑफ x क्वेश्चन ये था, लिख लेना ये। हाँ, दिल खुश हो जाएगा। 7 है या नहीं? मैंने कल x माइनस वाई होल स्क्वायर लिखा है। x माइनस वाई होल स्क्वायर लिखा है, 7 नहीं लिखा है, सॉरी, उसको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जब मैंने मॉड ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर देखा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस x। हाँ या ना? जी सर। दोनों सेम है। ये दोनों सेम है, x x कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, मुझे हाँ चाहिए था तुम्हारे मुंह से। हाँ, अच्छा, तब तुम्हें क्या ये वाला पैटर्न यहां दिखा, और ये वाला पैटर्न यहां दिखा? कैसे? मैं बता रहा हूं। मैं x को रिप्लेस कर दे रहा हूं x प्लस h से, और y को रिप्लेस कर दे रहा हूं x से। तब मुझे बोलो नंबर 1 कैसा दिखेगा? x इज लेस देन इक्वल टू x प्लस h माइनस x, मतलब मॉड h स्क्वायर दिखा। मॉड h स्क्वायर। अब f डैश x बनाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? h। तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h इज लेस देन इक्वल टू मॉड h। सही है। अब अगर मैं दोनों साइड में क्या लूं? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स क्या लूं? 0। मैं फिर से कह रहा हूं, ये तुम्हारे दिमाग में होना पड़ेगा। ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि ये पैटर्न तुम यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो इसलिए अगर मैं दोनों साइड में लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लगा दूं, क्या अच्छा लगा?
तो मुझे बोलोगे ये वाला क्या बना, ये किसका डेफिनेशन था, F dash मॉड X. ऑफ एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू, बोलते जाओ, पढ़ना नहीं है, मुझे चाहिए, मुझे भी Zero. मोटिवेशन का जरूरत है। Zero. जीरो, क्या वही चीज आया, ये ज्यादा अच्छा लगा मेरे ख्यालों में। उसमें जो उसमें हाँ, तुम्हें वो ये तुम्हें आर्टिफिशियल लग रहा था, वो वाला तुम्हें आर्टिफिशियल लग रहा था, मगर ये वाला तुम्हें स्पॉन्टेनियस लगा होगा। ठीक है, लिख लो तब एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इससे एक ही पॉसिबिलिटी है क्या, मॉड ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, क्योंकि एक्स कुछ भी हो सकता है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, और अगर एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट तो इसका मतलब एफ ऑफ वन इज सेम एज एफ ऑफ थ्री। टाइम देता हूं 2 मिनट का लिखने के लिए। मैं जान रहा हूं ऊपर वाला आर्टिफिशियल था। तो मुझे वो चाहिए, तुम लोगों को सम्स याद रहना पड़ेगा, उसके लिए डीपीपी बनाओगे। तुम बोलोगे सर डीपीपी में मैंने 2-3 चीज देखा है सर, डीपीपी में सम बहुत टफ होता है। अरे आर्चाइव में सम तुम्हें आसान मिलता है क्या? मुझे एक ऐसा एग्जामिनेशन बोलो जिसमें सम आसान आता है। अगर सम, अरे मेरा बोर्ड लेवल में बोर्ड पैटर्न में देता हूँ, बोर्ड लेवल में तुम कभी भी नहीं देखोगे कि मैं बोर्ड से ऊपर हट के जाता हूँ, मैं बोर्ड में कभी नहीं हटता हूँ। तो वैसे मैं एंट्रेंस में कैसे तुम्हें इजी कर दूं चीजों को, नहीं कर सकता हूं ना इजी। तो सर डीपीपी करने से डिमोरलाइज होते हो, सर सम नहीं बनता है। अगर भैया सब सम तुमसे डीपीपी बन नहीं जाता तो मैं देता क्यों? मेरा देने का मतलब क्या है, देने का मेरा मकसद क्या है? मेरा देने का मकसद ये नहीं है कि सम तुमसे बने, मेरा देने का मकसद ये है कि सम को तुम्हें टाइम दो सम में। हाँ, उसमें इक्का दुक्का हो सकता है कि आसान सम हो जाए, कभी कभी मिल जाए, मगर क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ पढ़ना है, तो मैं अननेसेसरी आसान सम देके तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं अभी। तो इसलिए डीपीपी में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 6 सम है और 6 के सम में सर एक सम भी मुझसे नहीं बना। आपसे क्या डाउट पूछूं? मैंने डीपीपी के ऊपर लिखा है क्या यू कैन आस्क ओनली 2 डाउट्स? मुझे तो नहीं लग रहा है मैंने डीपीपी में लिखा हुआ है यू कैन आस्क मी 6 डाउट्स। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 का 6 डाउट बताने के लिए तैयार हूं थर्सडे को। आगे चलता हूं, आगे चलूं? सर 1 मिनट रुकिए, लिखना नहीं हुआ। हाँ। कोई सर आगे। चलो एक चीज चलता हूं, प्रॉब्लम लेट a1 sin x a2 sin twice x a8 sin 8x is less than equal to mod sin x. Prove that a1 plus twice a2 plus thrice a3 plus dot 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 8 times of a8 is less than equal to 1. चलो शुरू करूं। 2-3 चीज पूछूंगा। ये सब पैटर्न को याद रखोगे।
ऐसा क्या चीज है, देखो यहाँ पे A2 था, यहाँ पे ट्वाइस A2 हो गया, यहाँ पे केवल A8 है और यहाँ पे 8 A8 है। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो ये 2 को बाहर लेके आ सकता है, ये 8 को बाहर लेके आ सकता है? dy/dx। साइन ट्वाइस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 2 इंटू कॉस हम्म। ट्वाइस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 8x का होता है 8 इंटू साइन 8x। तब दिमाग में थोड़ा सा आ रहा है सर 8 into cos 8x। ये तो थ्योरम है ही नहीं भैया। f of x लेस देन g of x इम्प्लाई, हाँ थैंक्स, इज लेस देन, डिफरेंशिएशन में सैंडविच रूल नहीं लगता है, ये गलत है। डिफरेंशिएशन में सैंडविच रूल नहीं लगता है। सैंडविच रूल केवल 2 जगह लगता है, एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगता है और लिमिट में लगता है। तो अब ये सोचो कि लिमिट में डिफरेंशिएशन कब आता है? लिमिट में ऐसा कौन सा प्रोसेस लगा सकते हो कि डिफरेंशिएशन आ जाए? जब इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। लिमिट एल हॉस्पिटल। मतलब एल हॉस्पिटल। अब एल हॉस्पिटल के लिए क्या चाहिए? जो अभी एक ने बोला मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे 0/0 चाहिए। अब मैं खेला शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन में a1 sin x प्लस a2 sin ट्वाइस x डॉट डॉट a8 sin 8x इज लेस देन इक्वल टू sin x। ये सब चीज जब तुम्हारे दिमाग में आएगा तो बाकी सब अब आसान है। मैं x से डिवाइड कर देता हूं, मैं x से डिवाइड कर देता हूं। और अब बोलो x टेंडिंग टू x क्या करूं? तो दोनों 0 साइड में क्या लिमिट लगाऊं? एक्सटेंडिंग टू आया 0। समझ में? जी समझ में सर। आया ना? क्यों? वही मैं तो सबसे क्या। पूछ रहा हूं, समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि लगाने से क्या फायदा होगा? साइन ट्वाइस एक्स, ठीक है। घर में थोड़ा करना होगा रे। आज तुम लोगों में से कुछ बच्चे लोग हो सकता है मोटिवेट हो गए होंगे कि हाँ सर आप सही कह रहे थे मोबाइल के कारण, मगर सर ये समझ में नहीं आ रहा है। वही तो प्रॉब्लम है मोटिवेशन का बेटा। मोटिवेशन तो हो जाओगे मगर घर में अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? तो दोबारा लिमिट वाला एक बार देख लेना वीडियो, PDF घर में बैठ के सॉल्व करना क्या फॉर्म है ये। क्योंकि ये 0/0 हो रहा है तो मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाता हूँ। तो एल हॉस्पिटल लगाऊंगा तो क्या आएगा? मुझे कोई कहेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 a1 sin x। तो a1 sin x का डिफरेंशिएशन cos x, a2 cos ट्वाइस x, लास्ट वाला 8 a8 cos 8x डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन 1 है लेस देन इक्वल टू 1। x टेंडिंग टू 0 डालो, cos 0 का 1 है तो क्या वैल्यू होगा? cos 0 का वैल्यू 1 है, cos ट्वाइस x cos 0 का वैल्यू 1 है तो क्या मिला? a1 प्लस ट्वाइस a2 डॉट डॉट 8 a8 इज लेस देन इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, किसी को डाउट है तो मुझे बोलो किसी पॉइंट में, मगर ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि तुम्हें किससे डिवाइड करना है। तुम्हारे में से कोई एक पेसिमिस्टिक स्टूडेंट बैठा होगा, बोलेगा सर एक प्रॉब्लम है सर, ये तो प्रूफ दैट है। एकदम सही बात है। और सर अगर ये प्रूफ दैट है तो आप भूल गए हो कि हम लोग आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें जेई का तैयारी करना है और जेई में प्रूफ दैट नहीं आता है। एकदम सही बात तुम बोल रहे हो। तो अननेसेसरी आप बड़ा टाइम बर्बाद करते हो प्रूफ डेट करा के। एकदम सही बात बोल रहे हो कि प्रूफ डेट वाला सम नहीं आता है। मगर बेटा ये सम क्या सम था जरा देखो तो, प्रूफ डेट था या ऑप्शन वाला सम है? क्या है? प्रूफ डेट या प्रूफ है ऑप्शन? सर। प्रूफ है कैसे सर। प्रूफ है? प्रूफ है या ऑप्शन है? हाँ मतलब जो मैंने करा है वही है, मगर ऑप्शन देखो ना क्या दिया है, बी सेटिस्फाइड। मतलब क्वेश्चन क्या है? प्रूफ डेट में या ऑप्शन में? जेई में आ सकता है या नहीं? आ सकते हैं। हाँ सर हाँ ऑप्शन सर। नंबर ए बी सी डी। तो इसलिए वो पेसिमिस्टिक व्यू मत रखना रे अभी। हाँ क्योंकि मैं तुम लोग को कराऊंगा। हाँ एओडी में जाऊंगा तो प्रूफ डेट करवाऊंगा कि सर आप प्रूफ डेट क्यों करवा रहे हो बार सर बार ये लेस देन सॉरी हाँ सॉरी हाँ जो भी निकला था थैंक्स। हाँ तो मैं बार बार ना ये लिखने में बहुत टाइम बर्बाद होता है, तुम ये लिखते टाइम बर्बाद होता है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। तो उस पेसिमिस्टिक व्यू को हटा दो ब्रेन से, ठीक है? कि सब्जेक्टिव सम सर आप करवा रहे हो, सब्जेक्टिव सम को भी ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, ठीक है? लिखना है तो लिख लो। ये मतलब आता है, मतलब एक दिमाग में आता है, सबका आता है कि सर प्रूफ डेट आप करा रहे हो मगर कैसे ऑब्जेक्टिव में आएगा। मगर मैं बार बार ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ। हाँ ये पूरा इस पूरे साल के लिए इस चीज को याद रख लो कि सर ने एक एग्जाम्पल में दिखा दिया कि प्रूफ डेट को भी ऑब्जेक्टिव में लेके आ सकते हैं। चलो सर ये तो बिना एल हॉस्पिटल का भी हो जाता ना? कैसे क्या करते?
हाँ 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 सॉरी, हाँ 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 आराम से एक्स एक्स को अलग अलग लगा देते, आंसर आ जाता आराम से। इसको अलग अलग कर दो, इसको अलग अलग कर देते, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a1 sin x by x प्लस a2 sin twice x by x। मगर मैं एल हॉस्पिटल में बार बार एल हॉस्पिटल बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एल हॉस्पिटल का एक खासियत यूज है, जैसे इससे पहले वाला भी तुमने देखा था, तो मैं दो सम में एल हॉस्पिटल लगाना चाहता था, ये अलग अलग करते उससे भी आंसर आता। मतलब मेरा तो ये कहना है कि अगर ये पैटर्न पता है तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, समझ में आया, ब्रेन से ही हो जाएगा, होगा या नहीं? ये सम 30 सेकंड का सम है ऑब्जेक्टिव में, अगर तुम्हें ये सम याद है तो, मतलब हाँ कि इस टाइप से किया जाता है, दोनों सम, ये सम और इससे ऊपर वाला सम, कंसंट्रेट करके देखोगे और टिक मार्क कर दोगे। मगर तुम्हें कुछ चीजें को याद रखना होगा, और वो याद रखना इतना आसान बात नहीं है बेटा। वो याद रखने के लिए मैं फिर से बार बार तुम सबको कह रहा हूँ हाँ कि यू हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ द सम इन मैथ्स। हाँ ठीक है। और रियल मायने में अगर एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड के, एटलीस्ट मैथ्स में ज्यादा बोर्ड के बारे में मैं चिंता नहीं करता हूँ, इसलिए अगर रियल मायने में, क्योंकि बोर्ड में केमिस्ट्री का बात थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन सीखना होता है। मैथ्स में जब तुम एक लेवल हाई में मेहनत कर रहे हो तो मैं बोर्ड लेवल वाला तो अपने आप टेक केयर हो जाता है यार, प्रॉब्लम ही नहीं है उसका। चलो ये तो भूल लो, ठीक है भूल लो। आगे चलूं? चलो ठीक है। तुम लोग को हो सकता है कि रिकॉर्डिंग आज नहीं मिल पाए, कल मिले। हाँ क्योंकि मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में बता दूं जरा, हाँ मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में एक चीज चेंज कर रहा हूँ। हाँ क्या चेंज कर रहा हूँ ये दिखा दूं एक बार। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये करूँ तो, मैं भी सोचता रहता हूँ ना कि भैया तुम लोग को कैसे मोटिवेट किया जाए, तो उसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ बोल रहा हूँ। ये होम टिप रहा हूँ, मैंने कल बनाया था, जैसे बैच B1 का बनाया था कल, मैंने संडे वाला बैच लिया। ये तुम लोग को ना मेरे वेबसाइट में अब लिंक मिलेगा, हाँ यूट्यूब में लिंक मिलेगा। और आज जो मैंने पढ़ाया है ना, मैं एक बार स्पीड में स्कैन करके एटलीस्ट आज जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसके कुछ सम्स को एक असाइनमेंट सीट में डाल दूंगा। मेरे ख्याल में ये आइडिया थोड़ा अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो इस टाइप से तुम्हें जो आज मैंने पढ़ाया उसी के बेसिस का, ज्यादा नहीं हो सकता है कि ये तो मेरा 2 घंटे का क्लास था, ठीक, इन लोग संडे क्लास होता है तो समझ पड़ता है इन लोग को, तो तुम्हें 10 या 15 सम दे दूंगा आज जो कराया, एक ये वाले टॉपिक का, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का, फलाने का, थोड़ा सा इससे पहले के टॉपिक का भी हो सकता है, तो इंस्टेंटली तुम लोग देख सकते हो। हाँ तो थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ ये चीज करने में, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग आज नहीं मिल के हो सकता है कल भी मिल जाए तुम लोग को। हाँ यूट्यूब में आगे मैं चल रहा हूँ। हाँ चलो, सिग्नम ऑफ एक्स याद है क्या था? सिग्नम ऑफ एक्स ये था रे, एक ये फंक्शन का डेफिनेशन है, जब x लेस देन 0 होता है तो -1 था, जब 0 में 0 था, और जब x 0 से बड़ा था तो ये 1 था। ये सिग्नम ऑफ एक्स है। तो सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो फंक्शन कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है तुम लोग जानते हो, दिखने से पता चल रहा है। 0। तो फंक्शन मुझे समझ में आ गया कि सिग्नम ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो अगर सिग्नम ऑफ एक्स यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, डिसकंटीन्यूअस भी है, तो मुझे ये बोलोगे तब सिग्नम ऑफ f ऑफ x, जब सिग्नम तुम f ऑफ x के ऊपर लगाओगे तो ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा?
x इज इक्वल टू 0 है, f ऑफ x इक्वल टू 0, f of x is equal to 0. क्योंकि यहाँ पे सिग्नम का आर्गुमेंट x है, यहाँ पे सिग्नम का जो आर्गुमेंट है वो f ऑफ x है, तो एट f ऑफ x इक्वल टू 0, तो मैं कहूँ कि मुझे बोलो कि सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये कहाँ डिस्कंटिन्यूअस होगा? इसका रूट्स पे ये वहां पे जहाँ पे 5x प्लस 6 का वैल्यू 0 होगा, मतलब x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 का वैल्यू 0 होगा, मतलब x का वैल्यू 2,3। अगर मैं तुमसे बोलूं y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 2cx प्लस 5 इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो ये कब होगा? पॉसिबल है? इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है नहीं? हाँ सर। क्योंकि ये तब डिसकंटिन्यूअस था जब +5 का वैल्यू 0 है। मगर मैं जानता हूं कि हर समय तुम रूट नहीं निकाल सकते हो, तो बोलो कब डिसकंटिन्यूअस होगा? कोई कहेगा? सॉरी, कब ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा? एक क्वाड्रेटिक का रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यही तो सोचना है। एंट्रेंस में ऐसे ही तो सम्स आते हैं। डज नॉट हैज एनी रूट, कब? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। एनी रूट, अरे क्लास 10 डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0। इक्वल टू नहीं लोगे, इक्वल टू होने से 0 आ जाएगा, मतलब ट्वाइस c का होल स्क्वायर माइनस 4 5 जा 20 इज लेस देन 0, उससे तुम c का वैल्यू निकाल सकते हो। आया समझ में? ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ, जरा सुनो तो, sin x माइनस 3, ये कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? क्या ये कहीं पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? हाँ या ना? ये कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस होगा बोलो? ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा सर। क्यों? तो हाँ Sin- ऑलवेज कंटिन्यूअस sin- होगा। मुझे बोलो ना, हाँ मुझे ये बोलो, ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा? ये डिसकंटिन्यूअस वहां पे होगा जहां पे sin x का वैल्यू 3 है। बस sin x क्या 3 हो सकता है? नहीं सर, नहीं, क्योंकि कहां से कहां तक लाई करता था, -1 to 1। -1 से 1। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब ये ऑलवेज कंटिन्यूअस हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। किसी को लिखना है तो लिख लो। आज फिर यहीं पे छोड़ूंगा चीजों को और फिर नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन शुरू करूंगा। दे रहा हूँ, लिखने का टाइम दे रहा हूँ, वेट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने दो। मुझे फील ऐसा हो रहा है कि ठीक है, जरा उस टाइप से करने से अच्छा है। ठीक है, मैं भी कुछ चेंजेस कर, तुम बोलोगे सर आप इतना चेंज क्यों करते हो आपके पढ़ाने के टेक्निक में? यार मुझे भी मतलब क्या होता है ना, इससे थोड़ा मोटिवेशन आता है मेरे पास भी। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा अलग हो जाता हूँ, थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, वरना रूटीन जैसा, रूटीन में एक ही काम करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है कि, और खासकर क्योंकि सेम हर बैचेस को पढ़ाया जाता है तो वो थोड़ा सा, ठीक है, तो एक मोटिवेशन बना रहे तुम लोगों को भी एक कि हाँ कि सर भी एक वही नहीं है जो सर ने लास्ट ईयर किया वही सर इस साल करते हैं। इसलिए मैं हर साल अपना असाइनमेंट शीट चेंज करता हूँ। हर साल मैं, ठीक है, कि तुम लोग के साथ मैं भी लगा रहा हूँ, तुम्हें ये फीलिंग हो कि हाँ सर मेरे साथ खड़े हैं। मगर वही वाली बात है ना, वो तो तुम्हें तभी फील होगा जब तुम घर में करोगे, नहीं तो फिर कहाँ से फील होगा। तो इसलिए ट्राई स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, मैथ से सुंदर और कोई चीज नहीं है अगर एक बार होने लगे तो, और एक बार नहीं हो तो मैथ से बुरा चीज कोई नहीं है। चलो, सॉरी, डीपीपी संडे को छोड़ के एवरीडे मिलेगा डीपीपी तुम लोग को। हाँ ऑलमोस्ट, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा हर दिन डीपीपी देने का। किसी दिन अगर मिस होता है तो बात अलग है। एवरीडे यू विल गेट डीपीपी। इतना ही छोटा छोटा डीपीपी मिलेगा, 6 सम 7 सम वाला ही डीपीपी मिलेगा तुम लोगों को, मगर एवरीडे मिलेगा संडे को छोड़ के। संडे को, ताकि बैकलॉग जो डीपीपी में है वो संडे को तुम बैठ के कर पाओ, इसीलिए। चलो ठीक है, चलते हैं। लिखना है तो लिख लेना, वो पीडीएफ तो मिल ही गया, पीडीएफ से लिख सकते हो।